सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आप लोगों को बहुत आशीष दे, बहुत आप लोगों के जीवन में कार्य करे और आप लोगों की तरक्की हो। पढ़ा कि उनको धमकाएं कि ये बात और लोगों में ना फैल जाए। प्रेज द लॉर्ड। अभी हमने वचन में ये देखा कि इसलिए कि ये बात लोगों में और अधिक फैल ना जाए, उन्हें धमकाएं और इस नाम से फिर किसी मनुष्य से बातें ना करें। आओ अपनी आंखें बंद करें, प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद, स्तुति और आपकी महिमा, आपकी प्रशंसा करते हैं। इस वचन से बोल, बातचीत कर प्रभु। मैं ना बोलूं, तेरी पवित्र आत्मा बोले। जो बताया जाए, सिखाया जाए, सब तेरी ओर से। हर बात में अगुवाई कर प्रभु जी। तू ही सच्चा परमेश्वर है। तेरे तुल्य धरती के ऊपर, आसमान के नीचे और कोई नहीं है। और प्रभु तेरा ही नाम उद्धार देने वाला है। तू ही हमारे पापों को क्षमा करने वाला है। तूने हमें चुना, अपने पास बुलाया, अपना मंदिर बनाया। हम तेरा धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आज प्रभु इस वचन के सुने जाने से, पढ़े जाने से सब लोग आशीष पा जाएं। हमारी मदद कर प्रभु। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हालेलुया। अभी हमने वचन पढ़ा। परमेश्वर के बेटे बेटियों, आज का मेरा ये टॉपिक है कि लोग धर्म परिवर्तन का आरोप क्यों लगाते हैं। आज का टॉपिक मेरा ये है कि लोग, ये दुनिया धर्म परिवर्तन का आरोप क्यों लगाते हैं। पूरी तौर पे इसको देखें, पूरी तौर पे सुने, पूरी तौर पे पूरी कंसंट्रेशन के साथ परमेश्वर के वचन को सुनेंगे तो आज आप किसी नतीजे पर पहुंच पाएंगे। हालेलुया। अभी हमने ये वचन पढ़ा कि परमेश्वर के लोग प्रचार कर रहे थे और एक जो जन्म से लंगड़ा था उसको सुंदर फाटक पर पास बैठा दिया जाता था। पतरस और यूहन्ना वहां पे गए, उन्होंने उसके लिए उसे कहा उठ खड़ा हो, और परमेश्वर ने उसको खड़ा कर दिया। एक बहुत बड़ा काम परमेश्वर ने वहां पे किया। जब प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में चले गए, उसके बाद की बात प्रेरितों के द्वारा परमेश्वर ने यह काम किया। हालेलुया। और जब यह बात लोगों ने देखी कि यह तो भिखारी था और भीख मांगा करता था, यह तो जन्म से ही लंगड़ा था और परमेश्वर ने इसके ऊपर कितनी बड़ी दया की है, तो लोग बदल गए। लगभग 5000 के करीब लोग परमेश्वर में आ गए। हालेलुया। कितने लोग आ गए? 5000 के करीब वो लोग हो गए। आपको पता, पवित्र आत्मा ने इस प्रेरितों के काम की नाम की पुस्तक जो लिखी है, ये हम दूसरी भाषा में ये भी कह सकते हैं कि ये पवित्र आत्मा के कामों की पुस्तक है। और ये लिखी गई है 80 और 90 AD के अंदर। कई लोग इसको 90 से 110 में भी मानते हैं, परंतु हकीकत यह है कि 80 और 90 में लिखी गई है। उस टाइम कैलेंडर जब छपा तो मैं भी वहाँ पे नहीं था, इसलिए मैं एक जजमेंट के तौर पे ये बता रहा हूँ। 80 और 90 में इसको लिखा गया। हालेलुया। तो उन लोगों ने जब ये चमत्कार देखा तो उनको कहा कि तुम यीशु नाम का प्रचार मत करें, यीशु नाम का जिक्र और ना करें। और यीशु मसीह तो अपने आप को बता रहा है, यीशु मसीह तो वहां पर चमत्कार पे चमत्कार कर रहा है, और लोग क्यों ना उसके ऊपर विश्वास करें कि जब यीशु मसीह बता रहा है कि मैं यहां पे मौजूद हूं। लोगों, चेलों ने कहा कि देखिए ये परमेश्वर ने किया है, हमने नहीं किया। लोग रोकने लगे, लोग धमकाने लगे। तो चेलों ने क्या कहा? आप ही न्याय कीजिए, क्या हम मनुष्य की बातें माने या परमेश्वर की? तुम ही न्याय करो। अगर ये बात मनुष्य की ओर से होती तो चमत्कार ना होता। जितने मर्जी हम चिल्लाएं, जितने मर्जी इंजेक्शन लगा लें, जितने मर्जी मेडिसिन दे लें अच्छी से अच्छी, हालेलुया, वो जन्म से लंगड़ा चंगा नहीं होता। यहां पर कोई मेडिसिन नहीं दी, कोई ऑपरेशन नहीं किया, कोई तंत्र मंत्र नहीं मारा। क्या बोला? यीशु नासरी के नाम से
खड़ा हो जा। और वो खड़ा हो गया। हालेलुया। इसमें हम 5 अध्याय उसकी 28 से लेके 30 तक पढ़ेंगे। प्रेरितों का काम पढ़िए। क्या हमने तुम्हें चिताकर आज्ञा न दी थी कि तुम इस नाम से उपदेश न करना? तो भी देखो तुमने सारे यरूशलेम को अपने उपदेश से भर दिया। सारे यरूशलेम को उपदेश से भर दिया। हालेलुया। सब लोगों के जहन में एक ही बात है, यीशु जिसको हम लोगों ने क्रूस पे टांग दिया, जो हमारे पापों के लिए मरने के लिए आया, हमने उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया और वो हमारे जीवन में फिर भी भलाइयां कर रहा है। आज हिंदुस्तान के अंदर, छत्तीसगढ़ के अंदर वो एक पास्टर जिनका नाम विनय सोनी क्या कर रहा था, लोगों को अंधेरे में से निकाल रहा था, लोगों को सच्चाई बता रहा था। वो क्या कोई दारू पी रहा था वहां पे? क्या किसी की हत्या कर रहा था? क्या नशा बेच रहा था? कुछ नहीं, ऐसा गलत नहीं कर रहा था। वो सिर्फ परमेश्वर का सुसमाचार प्रचार करा। सुसमाचार, जैसे किसी के घर में एक लड़का पैदा हो जाए तो वो थालियां पीटते हैं कि हमारे घर में लड़का पैदा हुआ। हकीकत में सुसमाचार ये नहीं है, क्योंकि लड़का बड़ा होने के बाद कैसा कुपत्ती निकले या अच्छा निकले कुछ नहीं कह सकते, परंतु सुसमाचार ये है कि हमारे जीवन को यीशु मसीह बदलने के लिए आया। हालेलुया। वहां पर पुलिस भी खड़ी थी और एक शर्मा परिवार से जिनका नाम ज्योति शर्मा, उसने उस पास्टर के मुंह पे एक थप्पड़ मारा। उसने प्रभु यीशु मसीह को थप्पड़ मारा। उसने उस पास्टर को नहीं, उस परमेश्वर को थप्पड़ मारा है। वो इंसान के विरोध में नहीं हुई, वो परमेश्वर के विरोध में हो गई। क्या वो आज खुश होगी? क्या थप्पड़ मारने के बाद उसके जीवन में शांति आ गई होगी? क्या उसके बच्चे खुशहाल होंगे? उसका मन के अंदर अशांति, हृदय के अंदर क्रोध और नफरत भरी है आज भी। जब तक वो मन नहीं फिराएगी, इसी प्रकार से उसके जीवन में नफरत ही भरी रहेगी। हालेलुया। क्योंकि जिसकी अगुवाई में वो चलती है, जिसने उसको थप्पड़ मारना सिखाया है, वो उसको नफरत ही दे रहा है, क्रोध ही दे रहा है। वो क्रोध में चलती जा रही है। टाइम से पहले वो बूढ़ी हो जाएगी, टाइम से पहले उसके चेहरे पर झुर्रियां आ जाएंगी, क्योंकि वो परमेश्वर के विरोध में खड़ी हुई है। परंतु परमेश्वर के दास ने क्या कहा? इधर भी मारिए। उसने वचन के द्वारा जवाब दिया। यीशु मसीह को जब शैतान परखने के लिए आया कि बोला कि पत्थरों को कह दे रोटियां बन जाए, यीशु मसीह ने वचन से कहा, हालेलुया, मनुष्य केवल रोटी से जीवित नहीं रहेगा, परमेश्वर के उस वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। दूसरी ओर कहा कि तुम्हारे पर लेके गया प्रभु यीशु मसीह को, कहा था अपने आप को गिरा दे, लिखा है वो तेरे निमित्त स्वर्गदूतों को नियुक्त करेगा। यीशु मसीह ने फिर वचन के द्वारा बताया, यह भी लिखा है कि तू अपने परमेश्वर की कभी परीक्षा मत करना। हालेलुया। परमेश्वर के बेटे बेटियों, परमेश्वर धरती के ऊपर आया एक सतयुग को कायम करने के लिए। कल मैं एक डिबेट देख रहा था, उसमें एक भगवान बाणा पहने हुए एक इंसान टीका माथे के ऊपर लगाया हुआ और हाथ में हथियार। बाइबल का वचन कहता है जो तलवार चलाएंगे वो तलवार से घात किए जाएंगे, परंतु हमारी तलवार परमेश्वर का वचन है जो गांठ गांठ और गुद्दे गुद्दे को अलग अलग करती जा रही है। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन यहां पर बताता है, पढ़िए जरा दोबारा से 5:28 से, प्रेरितों के काम। क्या हमने तुम्हें चिताकर आज्ञा न दी थी कि तुम इस नाम से उपदेश न करना? तो भी देखो तुमने सारे यरूशलेम को अपने उपदेश से भर दिया है और उस व्यक्ति का लहू हमारी गर्दन पर लाना चाहते हो। हालेलुया। आगे। तब पतरस और अन्य प्रेरितों ने उत्तर दिया, मनुष्य की आज्ञा से बढ़कर
परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना ही हमारा कर्तव्य है। आमीन, हालेलुया। मनुष्य की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना हमारा कर्तव्य है। इसमें एक वचन और पढ़िए, 5:33 जल्दी से। यह सुनकर वे जल गए और उन्हें मार डालना चाहा। हालेलुया, मार डालना चाहा। वहां पर जब उनको ऊपर हाथ डाले, जब उनको मारना चाहा, तो वहां पर गमलीएल जो साउल का गुरु था वहां पर था। उसने क्या कहा, इन मनुष्य के ऊपर सोच समझकर हाथ डालना। अगर यह मनुष्य का काम है तो रुक जाएगा, अगर परमेश्वर का काम है तो कदाचित इस आरे के ऊपर हाथ लगाना इस दुनिया की बस की बात नहीं है। हालेलुया। इस आरे को रोकना किसी के बस की बात नहीं है। क्रिश्चियनिटी नेवर फेल, क्रिश्चियनिटी नेवर स्टॉप। हालेलुया। जो हमसे टकराएगा वो मसीह का हो जाएगा। ये कभी नहीं रुकेगी। हालेलुया। ये बढ़ती जाएगी। इवन मैं आप लोगों से विनती करता हूं, प्रार्थना करता हूं, डरे ना, घबराए ना। एक मोबाइल जरूर साथ में रखें, और मोबाइल भी ऐसा हो जिसमें फोटो बन जाए, वीडियो बन जाए, ताकि लोगों को पता चले कि परमेश्वर के लोग डबल परमेश्वर की सेवा करने लग गए हैं। अरे मौत हमें परमेश्वर से जुदा नहीं कर सकती। आपको मैं एक गुहाई बताता हूं। विलियम टंडेल जो 1894 के अंदर उसने इंग्लैंड के अंदर एक स्थान में जन्म लिया, और बचपन से ही वो बाइबल पढ़ता था। जवानी में उसने परमेश्वर को ग्रहण किया, और उसके अंदर एक ही लालसा थी कि मैं परमेश्वर के वचन की ट्रांसलेशन करूं। और उसने इस कदम को आगे बढ़ाया। उसके बहुत विरोध सहन करना पड़ा। वो मार्टिन लूथर की बातों से प्रभावित था, और इसने परमिशन इंग्लैंड गवर्नमेंट से मांगी, क्योंकि उस समय इंग्लैंड के, मुझे सुनने वाले हिंदुस्तान के लोगों, इंग्लैंड के लोग भी इसी प्रकार से और चीज़ों की आराधनाएं और प्रार्थनाएं करते थे। और वहाँ पर विलियम टंडेल एक बहुत ही प्रभावशाली परमेश्वर का जन उभर कर वहाँ सामने आया। उसने परमिशन मांगी कि मुझे बाइबल ट्रांसलेशन करने के लिए अनुमति दी जाए, स्वीकृति दी जाए, परंतु नहीं दी। फिर उसने सोचा कि मुझे परमिशन नहीं मिलेगी। वो जर्मनी गया और वहाँ पर मार्टिन लूथर से मिला, और मार्टिन लूथर से उसने अपने हृदय की बातें बताई। तब मार्टिन लूथर ने कहा, मैं जो चाहता है कि मैं बाइबल को ट्रांसलेशन करूं, ऐसी गिफ्ट तो बहुत ही कम लोगों को नसीब होती है, और ये गिफ्ट परमेश्वर ने आपको दी है। इसके लिए आप प्रार्थनाएं, इसमें के लिए प्रार्थना करने वाला मनुष्य चाहिए, मेहनत करने वाला मनुष्य चाहिए, आत्मिकता में बढ़ोतरी वाला मनुष्य चाहिए। इसके लिए परमेश्वर के लिए समर्पित मनुष्य चाहिए। और ऐसा कौन था? ऐसा ही विलियम टंडेल था। और उसने बाइबल को नए नियम को ट्रांसलेशन किया लैटिन भाषा से, लितनी भाषा से इंग्लिश के अंदर। हालेलुया। लितनी भाषा से उसने बाइबल को ट्रांसलेशन किया। जब ये बात वहां के बिशप्स, कैथोलिक लोगों के पास पहुंची, तो उन्होंने कहा ये जहर फैला दिया इसने इंग्लैंड के अंदर। उन्होंने वहां की उसकी प्रतियां ली और उसके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया, और उन पत्तियों को जला दिया। हालेलुया। फिर भी रुका नहीं है, थमा नहीं, इसकी किसी ने मदद नहीं की। जिसको भी कहे सभी ने मुख मोड़ रखा था, परंतु कुछ व्यापारियों ने इसकी मदद की। 6 महीने तक उसके घर में रहा, और वहाँ से इसने बाइबल को ट्रांसलेशन करना शुरू किया। एक बिशप जो थे, कुछ उसका साथ देने वाले थे, उन्होंने इसका साथ दिया, और वहाँ से जो पैसा आया उससे इसने नए नियम की जो बाइबल थी उसको लितनी भाषा से ट्रांसलेशन किया। हालेलुया। फिर
इसको मार डालने का षड्यंत्र रचा गया। वहाँ पर एक जन था जिसका नाम था हेनरी क्लिप, वो इसका सहायक बन के इसके पास इसकी मदद करने के उस विलियम टिंडेल को चार्ल्स राजा को पकड़ा दिया गया और इसको 2 महीने का चार्ल्स राजा ने समय दिया कि तू मन बदल ले, तू अपनी जो तेरा निर्णय है उसको चेंज कर ले, तू बाइबल को ट्रांसलेशन मत कर। परंतु ये नहीं माना। इसको पता था अगर मैं आज ये बात मान लेता हूं तो मेरी आत्मा नरक की आग में जाएगी, परंतु वो नहीं माना। उसका गला घोट के उसको मारा गया और उसके बाद उसको एक जगह पे एंडबर्ग में जिंदा उसको जला दिया गया। जिंदा नहीं, उसको जला दिया गया, जला के मारा। उसके कुछ दिन के बाद एक चमत्कार हुआ राजा के हृदय में। राजा ने बोला हर एक कलीसिया के अंदर बाइबल जरूर होनी चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर के बेटे बेटियों, कितनी बड़ी बात है कि परमेश्वर ने जब ये मरा, जब विलियम टिंडेल मरा तो इसने एक बात कही, मरते मरते एक बात कही, हे पिता यीशु इस हमारे राजा की आंखें खोल दे। उसने और कुछ नहीं बोला, हे राजा की आंखें खोल दे। आज मैं भी कहता हूं कि हमारे राजाओं की, हमारे अधिकारियों की और हमारे जो मंत्रीगण हैं उनकी आंखें खोल दे पिता यीशु। हालेलुया। ताकि हमारा देश एक पवित्र देश कहलाए। मुझे एक शब्द के बारे में पता चला, मैं उसके बारे में बताऊंगा नहीं। मुझे बहुत लगा कि लोग कहते हैं हिंदू हिंदू हिंदू। अगर ये शब्द का अर्थ लोगों को पता चल जाए तो लोग आगे अपने आगे हिंदू लगाना भी हालेलुया एक निंदा का शब्द समझेंगे, एक बेकार शब्द को समझेंगे, क्योंकि ये एक अरब कंट्री से शब्द आया। इसका अर्थ मैं नहीं बताऊंगा, कई साधुओं ने खुद इस शब्द का अर्थ बताया है। हालेलुया। नेट में सर्च कर लेना कि हिंदू शब्द का अर्थ क्या है। हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस। जो परमेश्वर के लोगों को मारते हैं वो केवल नफरत ही फैलाते हैं। उनके चेहरे पे केवल झुर्रियां होती हैं, मन में असंतोष होता है और अशांति का उनका अंदरूनी जीवन होता है। हालेलुया। और एंड में उनको क्या मिलेगा? नरक की आग। एंड में क्या मिलेगा उनको? नरक की आग। परमेश्वर के बेटे बेटियों, अब हम आगे मेन टॉपिक के ऊपर कि लोग धर्म परिवर्तन का आरोप क्यों लगाते हैं। आज मुझे सुनने वालों इस बात पर इसको पूरी तौर पे सुनना और काम 19 की 25। हालेलुया। यह वचन तलवार है और वचन बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा, ना मुझे कुछ पता है। पढ़िए। उसने उनको और ऐसी ही वस्तुओं के कारीगरों को इकट्ठा करके कहा, हे मनुष्यों, तुम जानते हो कि इस काम से हमें कितना धन मिलता है। हे मनुष्यों, हे दुनिया के लोगों, ये जान लो कि इस काम से हमें कितना लाभ होता है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की इस सत्यता को लोग असत्य में बदलना चाहते हैं। क्यों बदलना चाहते हैं? पहला कारण कि इस बात को वो बिजनेस में ढालना चाहते हैं। पहली बात क्या है? बिजनेस में ढालना चाहते हैं, लाभ कमाना चाहते हैं, परंतु इस बात में उनको लाभ नहीं मिलेगा। जब लाभ नहीं मिला तो वो क्या कह रहे हैं कि ये तो धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। उनको अगर लाभ मिल जाए तो धर्म परिवर्तन नहीं है, क्योंकि हर एक मनुष्य की फितरत ही ऐसी है। बाइबल का वचन कहता है कि श्रापित है वो इंसान जो इंसान पे भरोसा करे। और इंसान क्या कर रहा है? मैं बिजनेस कमाऊं, मैं पैसे कमाऊं, परंतु बाइबल का वचन क्या बता रहा है? हालेलुया कि 19 की 25 में है कि इस काम से हमें कितना लाभ होता है। परंतु प्रभु यीशु मसीह का वचन लाभ देने के लिए नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता, कई लोग कहते हैं मैंने सुना कि तेल बेचते हैं। नहीं, यह भी एक झूठा आरोप है। परमेश्वर के लोग तेल नहीं बेचते, उनके पास इतना पैसा वो कहां से ले आएंगे? वो तेल बेचेंगे क्या? अरे वो परमेश्वर की सेवा करेंगे या तेल बेचेंगे? लोग आरोप लगाते हैं कि ये लोग तेल बेचते हैं, इसीलिए मैं कभी भी तेल अपने पास नहीं रखता हूं। क्यों? लोग ये आरोप मुझ पे भी लगा सकते हैं।
इसलिए मैं लोगों को कहता हूं तेल लेके आओ, हम प्रार्थना करेंगे, वचन, परमेश्वर का वचन उस तेल के अंदर डालेंगे और लोग चंगे हो जाएंगे। हालेलुया। सैमोन नामक एक जादूगर था। पहला उदाहरण मैंने बताया कि एक सुनार था जो उसने बिजनेस बनाना चाहा प्रभु यीशु मसीह के वचन को, और इसमें उसको वचन जब वो इसकी काट मिल गई, पौलुस जो प्रचार कर रहा था तो वो कहते हैं इस काम से हमें कितना लाभ होता है, परंतु जब इसको ये जो प्रचार कर रहा है इस बात को मान लेंगे तो हमारा लाभ खत्म हो जाएगा, इसलिए बिजनेस का रास्ता क्या हो गया, बंद हो गया। तो वही लोग जिनका बिजनेस का रास्ता बंद होता है, जिनके पेट पे लात लगती है, जिनको कमाई चाहिए, वो शायद दुनिया को तो नरक में झोंक ही रहे हैं और अपने आप को भी नरक में, जो ना तो स्वर्ग में जा रहे हैं ना जाने दे रहे हैं, वो लोग बिजनेस बनाना चाहते हैं इसको। इस बात को प्रभु के परमेश्वर के वचन ने काट दिया। हालेलुया। दूसरा, वहां पर एक सैमोन नामक जादूगर था। प्रेरित तो काम 8 की 18 जल्दी। जब सैमोन ने देखा कि प्रेरितों के हाथ रखने से पवित्र आत्मा दिया जाता है, तो उनके पास रुपए लाकर कहा, यह अधिकार मुझे भी दो कि जिस किसी पर हाथ रखूं वह पवित्र आत्मा पाए। हालेलुया। किस लिए लेना चाहता था पैसे देके अधिकार को? गौर से सुनिए इस बात को। किस लिए देना चाहता था? किस लिए वो इस पैसे को देना चाहता था उनको? ताकि मुझे भी पवित्र आत्मा मिल जाए और मैं भी वो एक जादूगर था। वो कई प्रकार के जादू के कामों को करके लोगों को भ्रमित करता था, परंतु यहां पे जादू का काम नहीं है। यहां तो जब प्रेरित लोगों के लिए प्रार्थनाएं करते हैं तो लोग चंगे हो रहे थे, लोग बीमारी से मुक्त हो रहे थे, इवन लोग होली स्पिरिट को पा रहे थे, पवित्र आत्मा से भर जाते थे। तो परमेश्वर के लोगों, इस जादूगर ने क्या किया, इस सैमोन जादूगर ने क्या किया, पैसे ला के प्रेरितों के पैरों में रख दिए कि मुझे भी यह वरदान दिया जाए। आगे पढ़िए। यह अधिकार मुझे भी दो कि जिस किसी पर हाथ रखूंगा पवित्र आत्मा पाए। पतरस ने उससे कहा, तेरे रुपए तेरे साथ नष्ट। पतरस ने क्या कहा? तेरे रुपए तेरे साथ नष्ट हो। तू पित्त की कड़वाहट रखने वाला मनुष्य है, तेरा जो परमेश्वर के प्रति सोच सही नहीं है। समझ रहे मेरी बात? आज लोग पित्त की कड़वाहट रखने वाले हैं। जो लोग हमारे ऊपर धर्म परिवर्तन का आरोप लगाते हैं वो पित्त की कड़वाहट रखने वाले मनुष्य हैं। वो अपने लाभ के लिए प्रभु यीशु मसीह को इस्तेमाल करना चाहते हैं, इस सुसमाचार को इस्तेमाल करना चाहते हैं। उनकी नीयत परमेश्वर के वचन के प्रति सही नहीं है, वो परमेश्वर के विरोधी हैं। हालेलुया। सच बात है ये कि वो परमेश्वर के विरोधी हैं। ग्लोरी टू जीसस। पढ़ेंगे 21। क्योंकि तूने परमेश्वर का दान रुपयों से मोल लेने का विचार किया, इस बात में न तेरा हिस्सा है न भाग, क्योंकि तेरा मन परमेश्वर के आगे सीधा नहीं। तेरा मन परमेश्वर के आगे सीधा नहीं। इन लोगों का मन भी परमेश्वर के आगे सीधा नहीं। अरे इन लोगों को तो खुश होना चाहिए कि परमेश्वर के लोग, यीशु मसीह के लोग लोगों के लिए प्रेयर करते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं, लोगों को बचाते हैं, लोगों को अंधकार से निकालते हैं, झूठ बोलना छुड़वाते हैं, चोरी करना छुड़वाते हैं। अगर प्रभु यीशु मसीह का राज्य स्थापित हो जाए तो मैं ये गारंटी कहता हूं, तुम्हारी चीज अगर यहाँ पे रखी है, अगर 10 दिन के बाद भी आके देखोगे तो वहीं पर तुम्हारी चीज मिल जाएगी, चोरी नहीं होगी। और कौन लोग हमारा विरोध करते हैं? जिनका उद्धार नहीं हुआ। कौन लोग हमारा विरोध करते हैं? जिनका उद्धार नहीं हुआ, जो परमेश्वर की सत्यता को नहीं जानते। परमेश्वर भी कहता है कि मेरे ज्ञान के ना होने से मेरे लोग नाश हो रहे हैं। इसलिए परमेश्वर के लोग क्या कर रहे हैं कि जो हमने सुना है, जो हमने देखा, क्या उसे हम ना बताएं? जब हम सुनते हैं, जब हम देखते हैं, परमेश्वर के कामों को लोगों को बताते हैं, उनका विश्वास बढ़ जाता है, क्योंकि उनके साथ में हालेलुया कोई इंसान नहीं, उनके साथ पवित्र आत्मा कार्य करता है और उनके अंदर उस काम को फिट कर देता है और वो लोग बदल जाते हैं। हालेलुया। उनके अंदर वो काम फिट हो जाते हैं, परमेश्वर का वचन फिट हो जाता है, क्योंकि सुनना मसीह के वचन से ही और सुनने से विश्वास होता है। हम एक नई सृष्टि बन जाते हैं। पुरानी बातें जाती रही, पाप जाता रहा, अंधेरा जाता रहा, गुनाह जाते रहे, गलतियां जाती रही, बुरा देखना जाता रहा, और क्या बन गए?
हालेलुया मसीह के समान हमारा स्वभाव हो गया। मैं तो घमंड करता हूं कि प्रभु तेरा धन्यवाद करता हूं, एक दिन ऐसा आएगा कि मेरा पूरा तौर पे मैं 100% मसीह की समानता में ढल जाऊंगा। हालेलुया। क्या आप ढलना पसंद करते हैं? तो परमेश्वर से अगर मैं तुम्हें दूर करूं तो आप हट जाएंगे? अगर मैं तुम्हें 50,000 रुपए दूं तो क्या परमेश्वर को छोड़ दोगे? एक परमेश्वर के दास का इंटरव्यू मैंने देखा, उसके ऊपर धर्म ये क्या आरोप लगाया कि तुम तो पैसे देते हो और धर्म बदलते हो। उसने कहा कि अगर मान लो मैं एक बंदे को 5 लाख रुपए देकर या 1.5 लाख या 2 लाख रुपए देके धर्म बदलता हूं, वो कल दारू पी लेगा, फिर आएगा मेरे पास और फिर कहेगा कि मैं तो खर्च कर दिए, मेरे पास इतना पैसा नहीं, कितने लोगों को पैसा दूंगा मैं। और अगर मैं किसी को कमर में उठा के चर्च के पास लेके आऊंगा ना, चाहे वो मेरे घर के पास ही क्यों ना रहता हो, वो भाग जाएगा। हालेलुया। और जिसने परमेश्वर के पास आना है, जिसके अंदर परमेश्वर ने अपना वचन बोया हुआ है, चाहे वो 10 कोस दूर हो, चाहे वो यहाँ से अमेरिका जितने दूर हो, वो जरूर परमेश्वर के पास आएगा। हालेलुया। ताड़ियां हो जाए परमेश्वर के लिए। ग्लोरी टू जीसस। हालेलुया। अभी मैंने दो बिजनेस की बातें बताई हैं, एक तो सैमोन जादूगर, दूसरा वो सुनार के बारे में, और एक मत्ती रचित सुसमाचार 21 अध्याय उसकी 12 से 13 तक। मत्ती रचित सुसमाचार ये परमेश्वर की आज्ञा है, ये हमारी आज्ञा नहीं है। आज सुनना, लोग हम पर धर्म परिवर्तन का आरोप क्यों लगाते हैं, सुन के देखिए। और मैं विश्वास करता हूं कि ये बात सत्य है। हालेलुया। इसमें कोई भी हालेलुया कोई दूसरी दोहराई वाली बात नहीं है। मत्ती रचित सुसमाचार 21 की 12 और 13। यीशु ने परमेश्वर के मंदिर में जाकर उन सबको जो मंदिर में लेन देन कर रहे थे निकाल दिया और शराबों के पीढ़े और कबूतर बेचने वालों की चौकियां उलट दी। हालेलुया। मंदिर के आगे, परमेश्वर के भवन के आगे लोग बिजनेसमैन क्या कर रहे थे? बिजनेस कर रहे थे, लेन देन कर रहे थे, कबूतर बेच रहे थे, फड़ियां लगा रहे थे। परंतु हालेलुया प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? उनकी फड़ियों को उलट दिया, उनके कबूतरों को उड़ा दिया, उनके जानवरों को क्या कर दिया? भगा दिया, कोहड़ा बना के भगा दिया। क्यों भगाया? परमेश्वर क्या कहता है? मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा और तुमने इसे बिजनेस की खो बना दिया, तुमने इसे बिजनेस की खो बना दिया। इसलिए लोग हम पर धर्म परिवर्तन का आरोप लगाते हैं। परमेश्वर के बेटे बेटियों, यह बात लोगों को गवारा नहीं है, क्योंकि लोग चाहते हैं हम पैसा कमाएं, हम फायदा उठाएं। हिंदुस्तान के अंदर हर एक मंदिर के अंदर जाके देखिए आप, जहां पर मर्जी जाके देखिए, लोगों वहां पर उनके घर के उनकी मंदिर रह गया, वो तो बिजनेस का खो बन गई है। फिर कहते हैं कि मंदिर में हालेलुया ग्लोरी टू जीसस, प्रभु यीशु मसीह के यहाँ पर क्या आता है? यहाँ पर लोगों को देखने के लिए नहीं आते, यहाँ पर बिजनेस करने नहीं आते, यहाँ तो प्रभु यीशु मसीह को प्रसन्न करने के लिए आते हैं। हालेलुया। तीसरा कारण है मंत्रीगण, जो धर्म परिवर्तन का आरोप लगा के अपना उल्लू सीधा करते हैं। मंत्रीगण, जितने भी मंत्रीगण हैं, और इलेक्शन का समय आएगा तो किसी भी सरदार भाई को नहीं छुएंगे, किसी भी मुसलमान भाई को नहीं छुएंगे। छुएंगे तो किसको? यीशु मसीह के लोगों। क्यों छुएंगे इनको? क्योंकि ये नम्र हैं, ये कुछ बोलते नहीं है, जवाब नहीं देते हैं, इनको छुएंगे। और क्या बोलेंगे? धर्म परिवर्तन कर रहे थे इसलिए हमने इनको मारा, धर्म परिवर्तन कर रहे थे इसलिए इनकी चर्च उजाड़ दी। अरे जिस बंदे ने वहां पे जाके कुर्सी को भी गलत नीयत के साथ उखाड़ कर फेंका है, मैं गारंटी से कहता हूं उसके जिंदगी में अंधेरा आ चुका है, शैतान का काम शुरू हो चुका है, उसके घर में कभी भी शांति नहीं रहेगी। वो भूल जाएं कि परमेश्वर के लोगों को सता के उनके घर में खुशी आ जाएगी। और मैं दुनिया को कहना चाहता हूं, हिंदुस्तान के लोगों को कहना चाहता हूं, इलेक्शन के टाइम पे मंत्री लोग तुम्हारा इस्तेमाल करके तुम्हें परमेश्वर के लोगों के खिलाफ उठाते हैं। इस बात से तुम जागृत हो जाओ, जाग जाओ, ताकि ये मंत्रीगणों की जो रोटी सेकनी है वो बंद हो जाए। वो तुम्हें रेलू कट्टा बना के तुम्हें इस्तेमाल करके हालेलुया एक कुर्सी लेना चाहते हैं, और कुर्सी लेने के बाद तुम्हें लाते मारते हैं। मैं नहीं जानता फलाना को, मैं नहीं जानता धिकड़े को। कई बार हमने ऐसी बातें देखी। हालेलुया।
इसलिए वो बुझने भी नहीं देते इस आग को। वो ज़्यादा से ज़्यादा इस बात को उकसाते हैं। इलेक्शनों के टाइम में ही क्यों होता है ऐसा? यूपी के अंदर, जौनपुर जगह, रायपुर छत्तीसगढ़ के अंदर, हिमाचल प्रदेश के अंदर, जहां पंजाब के अंदर, कहीं पे भी चले जाओ, परमेश्वर के लोगों मैं बता दूं सच्चा रास्ता यही है। और कोई सच्चा रास्ता होता तो मैं तुम्हें बताता। मैं एक साइंस स्टूडेंट रह चुका हूं और मैंने यीशु मसीह को परखा है। जब तुम प्रभु यीशु मसीह को चख लोगे ना, तब कभी भी नहीं कहोगे कि यीशु मसीह धर्म परिवर्तन करता है। तुम कहोगे सच में लोगों के मन को परिवर्तन करता है, लोगों को इंसान बनाता है। जो एक जानवर थे उससे इंसान प्रभु यीशु मसीह बनाता है, और किसी के पास ये ताकत नहीं है और ना ही होगी। हालेलुया। चौथा कारण है धर्म परिवर्तन का आरोप लगाने वाले मीडिया वाले लोग, न्यूज एजेंसी वाले लोग। वो भी अपनी हाथ सेकते हैं, आग जला के हाथ सेकते हैं, लोगों को भिड़वा के हाथ सेकते हैं, आज लोगों को गुमराह करके हाथ सेकते हैं। आज न्यूज़ मिलती नहीं है, लोगों को न्यूज़ मिलती नहीं है, न्यूज़ बनाई जाती है, लोगों की भावनाएं ली जाती हैं। एक तो पता नहीं कैसे कैसे लोग वहाँ पर बैठे हैं और हालेलुया सच्चाई बताते हैं, उसके तो माइक को म्यूट कर देते हैं। और जो आदमी हालत झूठ पे झूठ बोल रहा है, क्रोध कर रहा है, फिर दीजिए जी जवाब, दीजिए जी जवाब। हालेलुया ऐसी सी बातें लेके आते हैं। ये भी आग को बुझने नहीं देते, ये अपनी खबरें बेचते हैं। इनको किसी से कोई मतलब नहीं है। मैं बता दूं तुम दुनिया वालों को, हालेलुया इनको कोई मतलब नहीं है। इनको मतलब है सिर्फ अपनी न्यूज बेचने से, कि जितनी आग लगेगी। आप लॉकडाउन के टाइम में आपको पता है ये लॉकडाउन की ज़्यादा चिल्लाते क्यों हैं मीडिया वाले? ये इसलिए चिल्लाते हैं क्योंकि उस टाइम लोगों के पास और कोई काम तो होता नहीं, न्यूज़ देखते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा लोग ज़्यादा से ज़्यादा अरे इन्होंने मास्क नहीं लगाया, अरे इन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाया, ये बातें फैलाते हैं। परंतु इनकी रोटी सिक रही है। सही बात है या नहीं बताइए? सही बात है नहीं? कौन मेरे साथ सहमत है? कौन कौन? हालेलुया, ताड़ी बजा दे परमेश्वर के लिए। ग्लोरी टू जीसस। ये कारण है कि लोग हम पर धर्म परिवर्तन का आरोप लगाते हैं, परंतु जो दुनिया को चाहिए वो इनके पास है ही नहीं। जो दुनिया को चाहिए वो इनके पास है ही नहीं, ना मीडिया के पास, ना मंत्री के पास, ना धर्म परिवर्तन आरोप लगाने वालों के पास। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यह परमेश्वर की आज्ञा है कि जो हम प्रचार करते हैं ये अपनी मर्जी से नहीं करते। पवित्र आत्मा हमारे जहन के अंदर बात डालती है, पवित्र आत्मा हमें आके बोलती है कि जा और प्रचार कर। जा, जिस प्रकार शाऊल जब अंधा था, पवित्र आत्मा कहाँ पे गया? हन्ना के पास। और उस हन्ना ने कहा, प्रभु वो तो तेरे बच्चों को बहुत मारता पीटता है। उन्होंने कहा नहीं, वो मेरा चुना हुआ पात्र है, वो राजाओं के सामने, मंत्रियों के सामने, देश के कई स्थानों में मेरा प्रचार करेगा। हालेलुया। तो कौन गया? पवित्र आत्मा। और पवित्र आत्मा ही गया है 40 ऑथर्स के पास भी, जिन्होंने इस बाइबल को लिखा है। तो ये धर्म परिवर्तन कैसे हो गया? ये तो सही मायने में सही परिवर्तन हो गया। अगर जो आ जाता है उसका सही मायने में सही परिवर्तन होता है, वो उद्धार को पा जाता है, वो स्वर्ग में स्थान पा जाता है, उसके जीवन में शांति आ जाती है। और यही लोगों के पास नहीं है। हालेलुया। अगर आज लोगों के पास पानी है, लोगों ने उस जगह पर रोक लिया और बांध बना दिया, तो आज बिजली के पैसे ले रहे कि नहीं? अरे लोगों की पार बसाए तो हवा को भी रोक दे और कहेंगे पैसे दो, इस हवा के तब सांस लेने देंगे, टॉर्चर कर दें। परंतु हालेलुया हमारे साथ परमेश्वर फिर भी रहेगा। हालेलुया हमारे साथ परमेश्वर फिर भी रहेगा। और ये काम यूं इसको कोई भी नहीं रोक सकता। जो हमसे टकराएगा वो मसीह का, जो हमसे टकराएगा, आमीन, हालेलुया, ग्लोरी टू। क्योंकि परमेश्वर ने अपने का अधिकार दिया। वचन पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार 24 अध्याय उसकी 46 में। जल्दी। और उनसे कहा, यह लिखा है कि मसीह दुख उठाएगा
और तीसरे दिन मरे हुओं में से जी उठेगा। मरे हुए में से जी उठेगा। यीशु कोई मुर्दा नहीं है, वो जिंदा है। और जिंदा आदमी की पावर कितनी होती है आपको पता है? आदमी की पावर कितनी है तो परमेश्वर की कितनी ज्यादा होगी। हालेलुया। वो हमारे साथ काम करता है। जब आप लोगों के ऊपर धर्म परिवर्तन का आरोप लगाते हैं, वो लोगों पे नहीं, परमेश्वर के साक्षात जीवित परमेश्वर के ऊपर धर्म परिवर्तन का आरोप लगाते हैं और अपने खुद के लिए स्वर्ग के रास्ते को बंद करते हैं, अंधेरे के रास्तों को खोलते हैं, जहां पर कीड़े ही कीड़े तुम्हें मिलेंगे, नफरत नफरत तुम्हें मिलेगी, गंदी बदबू तुम्हें मिलेगी और अंधेरा तुम्हें मिलेगा, आग ही आग तुम्हें मिलेगी। क्या आप वहां जाना है? दुनिया के लोगों, तुम्हें वहां से निकालने के लिए प्रभु यीशु मसीह धर्म परिवर्तन कर रहा है। हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस। तो इसलिए परमेश्वर ने क्या कहा? मैं जिंदा हूं। हालेलुया। लोगों को पाप से माफी की जरूरत है, गुनाहों से माफी की जरूरत है। और ये गुनाहों की माफी कोई इंसान दे देगा या आरोप लगाने वाले दे देंगे? नहीं दे सकते। तो फिर वो आरोप क्यों लगाते हैं? ये पाप की माफी कौन देता है? यीशु मसीह। हालेलुया। उसने 9 अध्याय मत्ती सुसमाचार 6 में कहा है कि उठ, तेरे पाप क्षमा हुए। उसको अधिकार था, तभी तो उसने बोला उठ, अपने तेरे पाप क्षमा हुए। और प्रभु यीशु मसीह ने तुम्हें भी कहा है, हालेलुया, तुम लोगों को भी कहा है, जिसके तुम पापों को बांध दोगे वो बंध जाएगा, उसको कोई खोलने वाला नहीं, और जिसको तुम खोल दोगे उसको कोई बांधने वाला नहीं। हालेलुया। इसलिए हम हिंदुस्तान के जो आरोप लगाते हैं उनको बांध नहीं रहे हैं। और हाँ, ऐसा इतनी नौबत भी ना आए कि बांधना पड़ जाए। ग्लोरी टू जीसस। शांति चाहिए लोगों को, शांति कोई देगा? लोग गर्दन कटवा देते हैं, लोग कहीं न कहीं जाते हैं, लोग अपनी पूंजी को सारी बांट देते हैं, परंतु उनको शांति नहीं मिलती। शांति किसके पास है? जिसका स्रोत कौन है? यीशु मसीह। अरे वो एक को नहीं देता है, 2 को नहीं देता, जो भी उसके पास आए सबको मुट्ठे भर भर के देता। हालेलुया। इतनी शांति देता है कि वो स्रोत हर जल, वो खुद सोता बन जाता है। हालेलुया। आनंद चाहिए दुनिया को, आनंद, एक गलत आनंद नहीं, कुकर्म वाला आनंद नहीं, किसी को मार के खुश होने वाला आनंद नहीं, और मार के तो कोई खुश होता भी नहीं है। हालेलुया। जब हम यीशु मसीह की प्रेजेंस में बैठेंगे, जब हम परमेश्वर की स्तुति और महिमा अंदर की दिल की गहराई से करेंगे, तो हम आनंद से भर जाते हैं। हालेलुया। ये आनंद लोगों को चाहिए, दे दो, दे दो लोगों, दे दो। अगर तुम्हारे पास है तो दो, नहीं है तो इनको रोको मत। ऐसा ना हो कि इनकी आत्मा का जो हालेलुया भुगतान तुम्हें करना पड़े। ग्लोरी टू जीसस। प्रमाण चाहिए दुनिया को। क्या चाहिए? प्रमाण। यीशु मसीह ने प्रमाण दिया। तुम दिखाओ ना मुर्दा को जिंदा करके, तुम दिखाओ ना ऐसे हाथ बढ़ा के लोगों को चंगा करके, मान जाएंगे तुम्हारे को। एक मीडिया कर्मी अमृतसर के अंदर चले गए और वहां पर परमेश्वर के कामों को देखा, और पास्टर ने जब हाथ बढ़ाया लोग चंगे हो गए। और लोग पता क्या बोलते हैं फिर वो मीडिया वाले? हालेलुया, आधी हकीकत आधा फसाना। अरे वाह रे मेरे मीडिया वाले हैं, आधी हकीकत आधा फसाना। अरे देखने के बाद भी तुम नहीं बदल रहे तो प्रभु यीशु मसीह जब आ जाएगा तो तुम्हें स्वर्ग में भी नहीं लेके जाएगा। भूल जाओ, जब तुम परमेश्वर की सत्यता को झूठलाते हो तो भूल जाओ कि तुम स्वर्ग में भी जा पाओगे। अनंत आग के अंदर पड़े रहोगे, अंधेरे में पड़े रहोगे, वहां पर अपनी मीडिया अपनी खबरें बांटते रहना और सुनाते रहना, जितना मर्जी कोसते रहना, कोई सुनेगा नहीं। परंतु आज वक्त है, आज इस वचन के द्वारा अगर तुम्हारे को ये वचन तुम्हारे हृदय में काम कर रहा है तो बदल जाइए, अन्यथा हालेलुया भूल जाए कि तुम्हारे लिए स्वर्ग का रास्ता खुला है। एक दिन तुम्हें परमेश्वर नरक की आग में डाल देगा, और इसीलिए हम बचाते क्योंकि हम वो चौकीदार हैं जो हिंदुस्तान को जगा रहे हैं। आगे बहुत बड़ी विनाशक विपत्ति आ रही है, बहुत बड़ा एक तांडव आ रहा है शैतान का। फाड़ खाने वाला शैतान तुम्हें फाड़ डाल रहा है। परिवार में उसने प्रेम नहीं छोड़ा है, हिंदुस्तान के अंदर उसने प्रेम नहीं छोड़ा है, मंत्रियों के अंदर उसने प्रेम नहीं छोड़ा है। सिर्फ एक जगह पे प्रेम है, और वो है यीशु मसीह का स्थान, और वो है चर्च घर, वो है परमेश्वर की कलीसिया। और वो कलीसिया हिंदुस्तान के प्रत्येक घर घर के अंदर खुल चुकी है। और जिसको शांति चाहिए, स्वर्ग में स्थान चाहिए, तो इसके पास आ जाए, नहीं तो हालेलुया अपने लिए रास्ते को बंद समझे। परंतु परमेश्वर ने हमारे लिए रास्ता बंद नहीं किया, क्योंकि परमेश्वर ने हमें शांति दी है। हालेलुया। इसलिए हम शांति का पाठ पढ़ाते हैं। परमेश्वर ने हमें
ट्रू लव सिखाया है, इसलिए हम ट्रू लव के बारे में लोगों को बताते हैं। परमेश्वर ने में आनंद से भरा है, इसलिए परमेश्वर को हम लोगों को कहते हैं कि आनंद से भर जाओ, प्रत्येक परिस्थिति में आनंद से भर जाओ। जब अगर आप किसी से प्रेम करते हो तो क्या कहोगे, भाई वहाँ पर सस्ती चीज़ मिल रही है और अच्छी चीज़ मिल रही है, तो वो भी जाके ले ले और हम भी ले लें। हालेलुया। तो वह सस्ती चीज़ कौन सी है? वो है यीशु मसीह। इसने कोई पैसा नहीं मांग रहा, वो आज उद्धार लोगों के पास है, उनके हाथों में है, उसके जहन में है। परमेश्वर धक्के से नहीं किसी को बुलाता, किया है। और परमेश्वर आपको इस वचन से ही बहुत आयत से बहुत बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।